आपको यह बताएंगे कि 82 साल की उम्र में 24 साल तक एनसीपी का अध्यक्ष रहने के बाद आज शरद पवार ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा क्यों दे दिया। आज आपको बताएंगे कि क्या मजबूरी थी कि शरद पवार को यह कदम उठाना पड़ा और उनके बाद एनसीपी का नया अध्यक्ष कौन बनेगा। लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए जो आज की हैं। ये तस्वीरें मुंबई की हैं, जहां आज शरद पवार की आत्मकथा के एक नए स्वरूप का विमोचन होना था और इस दौरान किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं थी कि शरद पवार यहां आकर पार्टी अध्यक्ष से इस्तीफा देने का ऐलान कर देंगे। लेकिन कार्यक्रम के दौरान जब उन्होंने भाषण दिया तो उन्होंने अचानक इसका ऐलान कर दिया और इसके बाद वहां मौजूद एनसीपी के कार्यकर्ता और नेता इतने भावुक और उत्तेजित हो गए कि वो रोते हुए खुद को मारने लगे। कहने लगे कि उनके लिए तो शरद पवार ही उनके नेता रहेंगे और उन्हें शरद पवार का ये जो फैसला है ये मंजूर नहीं है। आज जब शरद पवार ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया तो इस दौरान उन्होंने 3 बड़ी बातें कही। पहली बात उन्होंने कही कि वो पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन वो सार्वजनिक जीवन और सक्रिय राजनीति से रिटायर नहीं होंगे। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति में अपने पद को लेकर लालच नहीं होना चाहिए, उसे कुर्सी से चिपके नहीं रहना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि कब उसे रुक जाना है। तीसरी बात उन्होंने कही कि इंसान को पता होना चाहिए उसे कब रुक जाना है और उन्हें यह बात अच्छी तरह से पता है कि कब रुकना है और रुकने का समय आ गया है, इसलिए अब वो पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी से चिपके हुए नहीं रहेंगे। जनतेचं प्रेम, सरकारचं प्रेम, त्यांचा विश्वास हाच माझा श्वास आहे। यापुढे आपणापासून कोणतीही हरकत नाही। मी आपणासमोर होतो आहे आणि शेवटच्या श्वासपर्यंत जाईन एवढंच या ठिकाणी सांगतो आणि आपली रजा घेतो। एक वेळ 1960 ते एक वेळ कालच एक वेळ झाला, एक वेळ 2023 इतक्या प्रदीर्घ कालावधीच्या नंतर कुठेतरी थांबायचा विचार सुद्धा केला पाहिजे। माणसाला अधिक उभं असू नये आणि इतकी वर्ष संधी मिळाल्याच्या नंतर आणखी उभं ठेवण्याच्या संबंधीची भूमिका मी तरी कधी घेणार नाही आणि त्यामुळे तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी। शरद पवार ने आज पार्टी के अध्यक्ष पद से तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन पार्टी में ही कुछ नेता अब उन पर यह दबाव बना रहे हैं कि वो इस्तीफा वापस ले लें और पार्टी की कमान उन्हीं के पास रहे। और इस पूरे मुद्दे पर शरद पवार ने विचार करने के लिए अब 2 से 3 दिन का समय मांगा है। इसके अलावा उन्होंने पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए एनसीपी नेताओं की एक कमेटी बनाने की बात कही है, जिसमें उनकी अपनी बेटी सुप्रिया सुले, उनके भतीजे अजीत पवार, पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल, जयंत पाटिल और छगन भुजबल जैसे नेता शामिल होंगे। यानी ये सभी नेता मिलकर तय करेंगे कि अब एनसीपी का नया अध्यक्ष कौन बनेगा। इसके अलावा हमें यह भी पता चला कि शरद पवार ने एक नई योजना बनाई है, जिसके बारे में उन्होंने अपनी पत्नी प्रतिभा पवार, बेटी सुप्रिया सुले और उनके पति और दामाद सदानंद सुले और अजीत पवार से उन्होंने बात की है। यानी उन्होंने पहले ही अपने परिवार से डिस्कशन कर लिया था और इसके तहत अगर शरद पवार अपना इस्तीफा वापस नहीं लेते तो फिर उनकी बेटी सुप्रिया सुले को एनसीपी का अध्यक्ष बनाया जाएगा और महाराष्ट्र में पार्टी की जो जिम्मेदारी है वो अजीत पवार यानी जो उनके भतीजे हैं उन्हें सौंपी जाएगी। अजीत पवार शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव पवार के बेटे हैं और उन्होंने महाविकास अघाड़ी की सरकार से पहले बीजेपी के साथ गठबंधन करके महाराष्ट्र सरकार बनाने की कोशिश की थी। आपको याद होगा जब वो कुछ समय के लिए एनसीपी छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। यानी अगर आप देखेंगे तो शरद पवार की पार्टी एक परिवार वाली पार्टी है, एक पारिवारिक पार्टी है, जिसमें अध्यक्ष के परिवार के लोग ही ये सारी पार्टी चलाते हैं। दूसरी बात यह है कि हो सकता है शरद पवार ने इस्तीफा इसलिए दिया हो क्योंकि उनकी पार्टी का झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है। पार्टी का एक बहुत बड़ा खेमा बीजेपी की तरफ जाना चाहता है और शरद पवार शायद ये चाहते हैं कि पार्टी अगर बीजेपी के साथ जाती भी है अगले चुनाव में तो यह फैसला उनके अध्यक्ष रहते हुए नहीं होना चाहिए। इससे उनकी अपनी छवि खराब होगी। जीवन भर उन्होंने धर्मनिरपेक्षता की बात की है, जीवन भर बीजेपी का विरोध किया है, ऐसे समय में वो खुद बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। शरद पवार ने इस बात के संकेत तभी दे दिए थे जब उन्होंने गौतम अडानी के मामले में विपक्ष द्वारा की जा रही जेपीसी की मांग से खुद को अलग कर लिया था। आपको याद होगा उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि गौतम अडानी के मामले पर
जेपीसी की कोई आवश्यकता नहीं है। पहला संदेश उन्होंने उसी दिन दे दिया था। फिर उन्होंने 20 अप्रैल को गौतम अडानी से 2 घंटे की मुलाकात भी की। तो हो सकता है कि शरद पवार का इस्तीफा नए राजनीतिक समीकरण का एक इशारा हो। जहां तक रही बात नए नेतृत्व की, ये परिवार की पार्टियां होती हैं, ये एक प्राइवेट लिमिटेड व्यवसाय की तरह चलती हैं। अगर शरद पवार जाएंगे तो उनकी बेटी अध्यक्ष बन जाएंगी, उनके भतीजे इस पार्टी को चलाएंगे, और जितने ज्यादातर हमारे देश में जो क्षेत्रीय दल हैं वो ऐसे ही एक परिवार के आसपास सिमट जाते हैं। इसलिए शरद पवार ने आज इस्तीफा देकर सबको वाकई में चौंका दिया है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये उन्होंने अचानक काम किया हो, सोच समझकर काम किया होगा। इसके पीछे एक कारण यह हो सकता है कि बीजेपी में जाने के लिए लगातार दबाव बढ़ रहा होगा पार्टी का। दूसरा, वो ये देखना चाहते होंगे कि अगर वो इस्तीफा दे दें तो उसके बाद पार्टी में उन्हें कितना समर्थन मिलता है।